नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का भाग 6। इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक के विलुप्त पदों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कई बार बच्चों हमें जो बारंबारता होती है उसमें कुछ पद विलुप्त होते हैं और हमें उस केस में उन विलुप्त पदों को ज्ञात करना होता है। तो बच्चों हम सीखेंगे कि विलुप्त पद किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च बराबर में 18 है। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, यानी कि माध्य हमें दिया हुआ है और हमारे पास सारणी में देखिए हमारे पास यहाँ पर जेब भत्ता है दैनिक, यानी कि वर्ग अंतराल है और हमारे पास बच्चों की संख्या बारंबारता में आप देखेंगे 7, 6, 9, 13 और ये बच्चों यहाँ पर मिस है। क्या है? मिस है। तो इसे हम निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न ये है जिसमें वर्ग अंतराल है और वो है 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और ये है 23 से 25 तक। ठीक है बच्चों, तो ये हमें यहां पर दिया हुआ है। अब बच्चों यदि हमें पता है कि हमें माध्य का सवाल हो और हमारे पास ये है बारंबारता 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F5, 4, F5 और 4। ठीक है, यानी कि माध्य का प्रश्न हो बच्चों तो हमें पता है कि और वर्ग अंतराल दिया हो तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह आपको पता है क्या होता है बच्चों? वर्ग चिन्ह आपको माध्य निकाला था तब बताया था वर्ग चिन्ह, और हम इसे x से प्रदर्शित करते हैं। वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल के बीच की संख्या, यानी कि अगर बात करूं तो इसका औसत 11 और 13 होता है 24 को 2 से भाग करूंगा तो आएगा 12। अब बच्चों एक का निकालने के बाद हमें जरूरत नहीं होती आगे निकालने की, तो हम उस देख लेंगे वर्ग अंतराल अगर समान है, यहाँ पर 2 2 के समान है तो इसमें 2 2 जोड़े जाएंगे। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा x का कॉलम यानी वर्ग चिन्ह। अब बच्चों हम यदि हमें f पता हो, x पता हो और हमें माध्य निकालना हो तो हम एक कॉलम का और निर्माण करते हैं और उसका नाम क्या था बच्चों? fx। क्या होता? fx, यानी कि f और x का गुना। तो वो करेंगे बच्चों। 12 का 7 से किया तो आया 84, फिर 14 का 6 से किया तो 14 6 84, 16 का 9 से किया तो आया 144 और 18 का 13 से करेंगे तो 18 3 54, 5 18 और 1 18 और 5 23, 234 और इसका करेंगे तो बच्चों ये आएगा 20f और 22 का 5 से करेंगे तो आएगा 110 और 24 का 4 से करेंगे तो आएगा 96। क्या आएगा? 96। ये होगा बच्चों हमारे पास fx का कॉलम। अब बच्चों हमारा जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर में प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। तो हमें यहाँ पर fx का योग चाहिए, तो वो होगा बच्चों, करते हैं। सबसे पहले करेंगे तो 4 4 8, 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, तो 2 आएगा। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 24 और 9 होगा 33 और 2 होगा 35। कितना होगा? 35। तो 3 और यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो 752 प्लस में 20f। क्या होगा? 752 प्लस में 20f। ये होगा बच्चों हमारे पास fx का योग। और यहाँ पर इसका योग होगा 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, तो 44 प्लस f होगा हमारे पास बारंबारता का योग। तो आगे देखिए बच्चों, हम अब लिखेंगे x बार बराबर में fx बटा में f। तो बच्चों जैसा आप देखोगे इस बार हमें माध्य दिया हुआ है, तो 18 बराबर में fx है हमारे पास 752 प्लस में 20f और सिग्मा f है बच्चों हमारे पास 44
प्लस में f कितना है 44 प्लस में f। अब इसका इससे गुना करेंगे तो बच्चों 18 का 44 से करेंगे तो 18 गुना 44 प्लस में 18 का f से करेंगे तो होगा 18f प्लस 18f बराबर में होगा 752 प्लस में 20f। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए 18 का 44 से करेंगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस में 18f बराबर में होगा 752f प्लस में 20f। अब बच्चों ये 18f है जो, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये 20f में से घट जाएगा तो बचेगा 2f, और ये 752 बच्चों इधर आके लेस होगा तो 792 में से 752 लेस करेंगे तो 792 में 752 लेस करेंगे तो आएगा 40, तो 40 बराबर होगा 2f के और f बराबर होगा 40/2 यानी कि 20 के। तो यानी कि जो हमारी जो मिक्स ये जो हमारी मिसिंग बारंबारता है, विलुप्त बारंबारता है, उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा बच्चों 20। अब बच्चों ध्यान देना, ये था जब हमारी जो बारंबारता है एक मिस हो, क्या है एक मिस हो। कभी कभी जो हमारी बारंबारता है वो 2 मिस होती हैं, तो उस दशा में हमें बारंबारताओं का योग प्रश्न में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको हिंट के तौर पर यहां समझा देता हूं कि मान लीजिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यही प्रश्न यही मैं आपको समझा देता हूं। अगर हमारे पास जो बारंबारता है वो यानी कि 2 हो, क्या नहीं मिसिंग बारंबारता 2 हो, ठीक है, तो बच्चों उस दशा में हमारा जो योग होगा बारंबारता का वो प्रश्न हमें देगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो बारंबारता f यानी कि हमने अभी निकाली है वो आई थी 20, क्या थी 20। तो सपोज करो यहाँ 20 होता, क्या होता 20 होता, तो यहाँ पर अगर 20 होता तो इनका योग कितना होता 7 से 13 और 9 22 और 13 35, 35 और 20 55, 55 और 5 60 और 4 64। मान लीजिए यदि हमें इनका योग दिया है 64, ये हमें योग 64 दे रखा है और हमें यहाँ पर 2 बारंबारताएं उसने क्या की है मिस कर दी, यानी कि यहाँ पर तो उसने लिख दिया y और मान लीजिए यहाँ पर उसने लिख दिया x, क्या लिख दिया x, तो यहाँ पर हमारे पास x और y 2 मिस होगी। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 2 बारंबारताएं क्या हो मिसिंग में हो तो उनको कैसे करते हैं, उस दशा में हमारे पास बच्चों इनका क्या होगा योग होगा। बाकी बच्चों हम करके देखते हैं इसको। मान लो जो अब हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है, क्या है ये है, तो यहाँ पर जो x है ये 14 इस x से जब गुना होगा तो यहाँ पर बन जाएगा 14x, ठीक है, और ये y जब इससे होगा तो 20f की जगह हो जाएगा 20y। बाकी सारा कुछ हमें वही करना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं यदि 2 बारंबारताएं मिस हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया था सिग्मा f और सिग्मा fx का योग। अब बच्चों हमें पता है कि f का योग हमारे पास यहाँ पर है, कितना है 64। अब बच्चों मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना कि अगर हमें इस पूरी का योग पता है तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस x को छोड़ दूं और y को छोड़ दूं तो बाकी को गिने, बाकी होगा हमारे पास 7 और 9 16, 16 और 13, 16 और 13 होगा हमारे पास 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, कितना होगा 38। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, और योग हमें दिया हुआ है 64, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x प्लस y प्लस 38 बराबर 64 के होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें इनका योग 64 पता है, और x और y अगर हमारे पास हो और 38 जोड़ दूं तो 64 होगा, बिल्कुल होगा। तो बच्चों इस 38 को उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर होगा 64 माइनस में 38, तो x प्लस वाई बराबर में 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, तो x प्लस वाई होगा हमारे पास 26। ये बच्चों हमें समीकरण आगे काम आएगा। यदि x प्लस वाई 26 है, x प्लस वाई 26 है तो y बराबर क्या होगा 26 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 26 माइनस एक्स होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करेंगे जैसा हमने पहले किया था, यानी कि बारंबारता और इसका fx का गुना। तो 12 7 84 14x, 16 नहीं में 144, इसको इससे किया 234 20y, और अब हम बच्चों इनको जोड़ देंगे। तो पिछली बार हमारा जो योग आया था वो आया था 752, कितना आया था 752। अगर 752 में से ये मैंने पहले जो 14 यहाँ पर 84 किया था वो घटा दूं तो
वापिस जोड़ लेते हैं चलो बच्चों। तो ये होगा 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18। उसके बाद 1 लेगा कैरी, तो 8 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25। तो 25 में 1 जोड़ा 1 26, 2। उसके बाद बचेगा 1 2 3 और 4 और 2 6, तो 668। क्या होगा 668। हमने पहले बच्चों यहां पर क्या किया था 84, तो यहां पर कितना आएगा 668। कितना आएगा 668 प्लस में। अब बच्चों प्लस में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है 14x प्लस में एक है 20y। ठीक है, तो इसको हम वहां लिखेंगे fx की जगह। तो हमारा x बार क्या होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, और हमें माध्य दिया हुआ है 18 और fx है बच्चों हमारे पास 668 प्लस में 14x और प्लस में 20y और बटा में f हमें दिया हुआ है 64। ठीक है बच्चों, तो ये उधर जाएगा गुना होगा 18 से, तो इसको 18 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 7, 18 छिक है 108, 108 और 7 115। दोबारा फिर चेक कर लेते हैं, 18 चौक 72 7, 18 छिक है 108, 108 और 7 115 बराबर होगा 668 प्लस में 14x प्लस में 20y। अब ये उधर जाके घटेगा तो बच्चों 14x प्लस में 20y बराबर में इसमें से घटाएंगे 1152 में से, इसको घटाएंगे तो 1152 में से घटाएंगे 668 को, तो ये आएगा हमारे पास 12 में से 8 गया 4 और 14 में से 6 गया 8 और 10 में से 6 गया तो बचा 4, तो कितना बचा 484। ठीक है, अब समीकरण बन गया और समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 4 समीकरण को छोटा कर लेंगे तो ये हमारे पास होगा 7x प्लस 10y बराबर में होगा 484 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 242। क्या होगा 242। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर y का मान है 26 माइनस एक्स। कितना है 26 माइनस एक्स, तो हम उसकी जगह रखेंगे 26 माइनस एक्स। तो हमारे पास y का मान है, समीकरण है हमारे पास 7x प्लस 10y बराबर में 242। अब बच्चों हमारे पास समीकरण है कि y बराबर 26 माइनस एक्स, तो y की जगह क्या रखेंगे 26 माइनस एक्स, क्या रखेंगे 26, तो ये आएगा 10 यहाँ पर और y की जगह आएगा 26 माइनस में x बराबर होगा 242 के। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं तो 7x प्लस 260 माइनस में 10x बराबर होगा 242 के। किसके बराबर होगा 242 के। अब बच्चों 7 माइनस का 10x और प्लस का 7x है, तो यानी कि ये यहां पर हमारे पास होगा माइनस का 3x और ये माइनस का 260 उधर जाएगा, 260 प्लस होगा उधर जाएगा माइनस का 260 प्लस में 242। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास आएगा माइनस का 18, तो माइनस का 3x बराबर में माइनस का 18, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर में आएगा 18/3 यानी कि 6। कितना आएगा 6। तो यहां पर हमारी जो मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी x आएगी 6। अब बच्चों हमें x पता लग गया तो y हम निकाल सकते हैं। तो y हमारा होगा, हमें पता था कि y बराबर है 26 माइनस में x, तो y बराबर होगा 26, x है 6, तो y बराबर होगा 10। कितना होगा 10 और सॉरी 20। कितना होगा 20 में से 6 जाएगा तो 20 में से 6 जाएगा, 26 में से 6 जाएगा तो बचेगा 20, यानी कि 26 माइनस 6 होगा 20, तो ये होगा बच्चों हमारा 20। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक सबसे पहले देखा कि यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक विलुप्त हो और दो विलुप्त हो तो कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों प्रश्न है हमारे पास, हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है 5x 20 15 y और 5 और उनका योग दिया है। और बच्चों हमसे पूछ रहा है कि माध्यक हमें दिया है, क्या है माध्यक हमें दिया है, यानी कि इस बार हमें माध्यक का प्रश्न है और हमसे x और y के मान पूछ रहा है। चलिए करते हैं। प्रश्न है बच्चों हमारे पास, वर्ग अंतराल है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और आगे हमें वर्ग अंतराल के बाद दिया हुआ है बारंबारता, यानी कि एफ है हमारे पास 5x 20 15y, 5x 20 15y और 5, और माध्यक दिया है हमें, माध्यक दे रखा है हमें 28.5। ठीक है बच्चों, और इसका योग दे रखा है 60। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं कि इन सबको जोड़ते हैं, इन सब का जोड़ है वो है 60, तो इनको इनके अलावा जोड़ते हैं तो वो होगा 5 और 20 25 15 40 और 45। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर क्या होगा 60 के, क्या होगा 60 के। तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60 है, तो होगा x प्लस वाई बराबर में ये 45 उधर जाके घटेगा तो आएगा 15। ये हम बच्चों यहाँ पर रखेंगे कि x प्लस वाई बराबर क्या है 15 है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न। तो बच्चों माध्य का प्रश्न और f हो तो सबसे पहले हम बनाते हैं CF। तो CF होगी 5, फिर इसमें 5 में x को जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स, फिर इसमें 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स में हम y जोड़ेंगे तो ये आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा CF। अब बच्चों प्रश्न ने माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5। तो ध्यान से देखिए 28.5 किस ग्रुप में आएगा, 20 से 30 वाले में आएगा। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। और यदि आपको माध्यक का सूत्र कल हमने भाग 4 में देखा था, जो माध्यक का सूत्र होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस में CF बटा में F गुना में H। L होती है बच्चों इस ग्रुप को सिलेक्ट किया इसकी निम्न सीमा, H होता है इस ग्रुप की हाइट तो वो है 20 से 10 यानी 10 की, n/2 होता है बच्चों n अगर हमारा 60 है, n अगर हमारा 60 है तो n/2 हम यहाँ पर कर लेते हैं। n बराबर हमारा 60 है तो n/2 बराबर होगा हमारा 60/2 यानी कि 30। n/2 होगा हमारा 30। CF ये बच्चों ध्यान से देना, CF जो हमने सेलेक्ट किया उससे पहले वाली होती है तो वो होगी 5 प्लस एक्स, और F होगी बच्चों हमारी 20। तो रखते हैं इसको, और माध्यक हमें दिया हुआ 28.5। तो 28.5 बराबर L है हमारा 20 प्लस में n/2 है हमारा 30 माइनस में CF है बच्चों हमारे पास 5 प्लस एक्स, तो यहां कर देते हैं 5 प्लस में x। ठीक है, तो 5 प्लस एक्स और बटा में F है हमारा 20 और गुना में H, तो गुना में कर देते हैं हम यहां पर 10, गुना में कर देते हैं 10। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो 28.5 बराबर में होगा 20 प्लस, इसको ऊपर करेंगे हल तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 30 अंदर गुना करेंगे माइनस का -5 और माइनस का x बटा में 2, तो ये आएगा हमारे पास 20 प्लस 30 में से 5 गया 25 माइनस में x बटा में 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचा 25 माइनस एक्स बटा में 2, तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 40 प्लस 25 माइनस में x, तो ये 2 उधर चलेगा 2 उधर चलेगा 28.5 में 2 भाग में गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 57 बराबर होगा 40 प्लस 25, तो 40 प्लस 25 होगा 65, तो 57 बराबर 65 माइनस एक्स। यहाँ तक पहुँच गए बच्चों 57 बराबर 65 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो x है इसको हम इधर ले आएंगे और 57 को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर होगा 65 माइनस 57
तो 57 में से 65 घटाएंगे बच्चों, सॉरी 65 में से 57 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। तो x होगा बच्चों हमारा 8। ठीक है, अब आगे हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x यदि 8 है तो 8 प्लस वाई बराबर 15 और y बराबर होगा 15 माइनस 8 बराबर में 7 और y होगा 7, y होगा हमारा 7। ठीक है बच्चों, तो आपने सीखा, एक माध्य का प्रश्न किया हमने और एक माध्य का, और हमने देखा कि विलुप्त पदों को यानी कि विलुप्त जो बारंबारता है उनको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 14 का भाग 6 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों हम इस भाग में हमने जाना कि किस प्रकार विलुप्त बारंबारताओं को ज्ञात किया जाता है। साथ ही बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।